हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। यानी पृथ्वी पर अक्षांश और देशांतरों को पढ़ेंगे। एक मिनट, यहाँ से ठीक है। अक्षांश और देशांतर क्या कि पहले हम अक्षांशों को देखते हैं। तो इसमें अक्षांश यानी अक्षांश होते क्या है, इसमें क्या दे रखा है, ग्लोब पर निर्मित ऐसी काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि क्षैतिज दिशा कौन सी, पूर्व से पश्चिम। कौन सी दिशा में अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, पूर्व से पश्चिम में पृथ्वी की सतह के समांतर वर्ताकार रूप में निर्मित होती है। यानी अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं जो ग्लोब पर, काल्पनिक रेखाएं होती है जो ग्लोब पर कौन सी दिशा में, पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। यानी ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। यानी भूमध्य रेखा से कौन सा स्थान कितना दक्षिणतम है और कितना उत्तरतम है, यानी उसकी कोणीय दूरी को प्रदर्शित करती है। ये ध्यान से समझना है। यानी ये क्या है, ये एक ग्लोब है, तो इसमें ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं। इस रेखा को विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा यानी भूमध्य रेखा यानी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी के एकदम 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा, यानी आधा ऊपर उत्तरतम और नीचे दक्षिण वाला भाग। इसके बाद ये पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है। इसके बाद इससे नीचे देखो 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, ये दक्षिणी अक्षांश है, इसको क्या कहते हैं, मकर रेखा। कौन सी रेखा, मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश है, इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। यानी ये कर्क रेखा है, ध्यान से। ये दक्षिणी अक्षांश लिख लेना, दक्षिणी अक्षांश है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। इसके बाद ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये इसको क्या कहा जाता है, इसको आकृतिक वृत्त कहा जाता है। कौन सा वृत्त, आकृतिक वृत्त। यानी ये कौन सा वृत्त है, आकृतिक वृत्त है, ये ध्यान में रखोगे। और ये 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। और ये कौन सा है, आकृतिक। वो था अंटार्कटिक और ये है आकृतिक वृत्त, ये ध्यान रखोगे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट। बाद में ये है, ये 90 डिग्री, यानी एक बिंदु के रूप में, ये ध्यान में रखना है। अब इसमें देखो सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है, यानी ये जो सबसे बड़ा है ये अक्षांशीय वृत्त है। यानी ये इतना आगे का हिस्सा दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप इस प्रकार से वापस घुमाओगे पृथ्वी को, तो यानी ये पूरी पृथ्वी पर, यानी ये काल्पनिक रेखाएं ग्लोब पर खींची गई, यानी तो ये गोल है पूरा, तो ये पूरा वृत्त। यानी सबसे बड़ा अगर अक्षांशीय वृत्त पूछा जाए तो आपको कौन सा बताना है, 0 डिग्री। यानी 0 डिग्री है वो सबसे जो बड़ा अक्षांशीय वृत्त है। आगे देखते हैं। अक्षांशों को सामान्यतः ग्रीक भाषा के अक्षर, जो ग्रीक भाषा का अक्षर है फाई, यानी फाई को, यानी इस प्रकार से ये फाई है, उसका जो चिन्ह है ये है, से प्रदर्शित किया जाता है। यानी ग्रीक भाषा का जो फाई चिन्ह है उससे हमें हमेशा ही अक्षांश को प्रदर्शित किया जाता है। ग्लोब या मानचित्र पर किसी स्थान, शहर या देश की जो दक्षिणतम और उत्तरतम
अगर स्थिति निर्धारित करनी है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है अक्षांश, यानी उनकी स्थिति बतानी है कि ये कितना उत्तरतम है और कितना दक्षिणतम, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, अक्षांश होना जरूरी है। अक्षांशों से हम पता कर सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त भूमध्य रेखा, यानी आ गया ना भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा जिसको हम और क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त या फिर 0 डिग्री अक्षांश। ये बताना है आपको। तो आगे चलें, थोड़ा नीचे ले लेते हैं। अब देखते हैं थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या है, ग्लोब है, क्या ये ग्लोब है? तो ग्लोब में मैं थोड़ी फिर से रेखाएं खींच लेता हूँ। ग्लोब पर ये रेखाएं, अभी अब आपको ऊपर बताया था कि ये तो है 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी, उत्तर से समझ लेना, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये 66.5 डिग्री, यह है आर्कटिक, और ये 66.5 है। सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, यानी ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। उसको क्या कहते हैं, अंटार्कटिक। ये तो आर्कटिक और ये अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त है, ये ध्यान में रखोगे। यानी अब पृथ्वी पर या ग्लोब पर सबसे बड़ा अगर आपको वृत्त पूछा जाए तो ये है, यानी ये एक तो सबसे बड़ा, यानी ये विपरीत साइड भी है, यानी ये पृथ्वी कैसी है, गोल है, तो इसके जो सामने का भाग तो ये, इसके पीछे भी ये, तो इस प्रकार से ये सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है। और यह कर्क रेखा। अब सूर्य, मैं थोड़ा यहाँ से ये मिटा देता हूँ। यानी यहाँ बना देता हूँ मैं थोड़ा। ये है सूर्य, क्या ये सूर्य, ये सूर्य है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यानी ये तो आपको पता ही है। अब ये सूर्य है, ये सूर्य उत्तर में लास्ट है कि 23.5 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, 23.5 डिग्री से ऊपर सूर्य नहीं जाएगा, और दक्षिण में लास्ट है कि यहाँ पर ये मकर रेखा, ये तो कर्क रेखा और ये मकर रेखा, यानी इनसे ऊपर सूर्य नहीं जाएगा। सूर्य तो एक जगह ही है, लेकिन ये पृथ्वी घूमती है तो सूर्य की सीध में, यानी उत्तरतम जो बिंदु है वो ये कर्क रेखा, और दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, ये मकर रेखा। सूर्य तो इस तरह, लेकिन पृथ्वी घूमती है तो सूर्य की किरणें है वो सीधी, यानी लास्ट है 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण में। यहाँ से ऊपर सूर्य की किरणें कभी सीधी नहीं पड़ेगी, यानी इसके बाद सूर्य की किरणें क्या है, ये तिरछी पड़नी शुरू हो जाती है, यानी इस प्रकार से सूर्य की किरणें क्या है, तिरछी पड़ती है, यानी इस प्रकार से सूर्य की किरणें तिरछी पड़नी शुरू हो जाती है। तो सूर्य का जो ताप है सबसे ज्यादा यहाँ से लेकर के ये जो आप देख रहे हैं ये वाला क्षेत्र, यहाँ सूर्य का ताप वर्ष भर सबसे ज्यादा पड़ता है। ये कौन सा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ये ध्यान में रखो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कह दो या फिर कर्क रेखा, कर्क रेखा से लेकर के, कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य, मकर रेखा के, मकर रेखा के मध्य सबसे ज्यादा क्या सूर्य का ताप है रहता है। यहां तक आप नोट करो।
नोट कर लिया होगा आपने। थोड़ा आगे देखते हैं। यानी कि जो ये पृथ्वी है या ग्लोब है, इस पर ये काल्पनिक रेखाएं यानी वर्त बनाती है। तो सबसे बड़ा वर्त तो आपको बता ही दिया कि ये होगा कौन सा, भूमध्य रेखा वाला। तो इसमें क्या है, इस प्रकार से हमेशा ही ध्यान रखना है कि ये जो, मैं और थोड़ा सा एक है यहाँ थोड़ा आगे ले लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट। ठीक है। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा रुकना पड़ा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है। ठीक है यहाँ पर। चलो अब देखते हैं, ये थोड़ा कर देते हैं आपके। ये इतना ठीक है। अब ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री उत्तरी है, तो आप ध्यान रखना। और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी और ये 66.5 डिग्री। यानी मैंने अभी बताया कि सूर्य दोबारा से लेते हैं। सूर्य थोड़ा कुछ मिस्टेक हो रही है। चलो ठीक है, ये वाला ही लेते हैं फिर से। ठीक है, ये इस प्रकार से ठीक है, ये हो गया। अभी मैंने बताया आपको कि जो ये सूर्य है, बस इतना सा कर लेते हैं। ये है सूर्य। सूर्य की जो किरणें वो वर्ष में सबसे ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक, यानी इसकी जो किरणें हैं वो सीधी सबसे ज़्यादा कहाँ से कहाँ तक पड़ती है, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी 23.5 डिग्री से लेकर के उत्तरी अक्षांश से लेकर के और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक पड़ती है। यानी इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है बताओ। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी वर्ष में सबसे ज़्यादा सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पर पड़ती है। कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा तक पड़ती है। इसके बाद यहाँ सूर्य की सबसे ज़्यादा तिरछी किरणें, यानी यहाँ तक 66.5 से लेकर के 23.5 से लेकर के 66.5 उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों में, उत्तरी और दक्षिणी दोनों में, ठीक है ना, नॉर्थ और साउथ दोनों में। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, तिरछी किरणें पड़ती है। ध्यान रखोगे, यहाँ है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, यहाँ भी और यहाँ भी। अब रही बात 66.5 से 90 डिग्री के मध्य, यानी 66.5 से 90 डिग्री चाहिए उत्तरी हो,
चाहे दक्षिणी अक्षांश हो, उनके मध्य क्या है, यहाँ सूर्य की किरणें ने के समान पहुँचती है, यहाँ सूर्य की किरणें ने के समान पहुँचती है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, व्रत बना हुआ है जहाँ पर क्या है, बर्फ ही बर्फ रहती है। यानी 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात आपने सुना है। यानी जब सूर्य दक्षिण दिशा की ओर होते हैं, दक्षिणायन होता है, तो यहाँ पर क्या है, 66.5 से लेकर के और 90 डिग्री तक यहाँ पर थोड़ा सूर्य की प्रकाश दिखाई देता है। यानी तो ये इस तरफ होता है तब तो 6 महीने के दिन होता है, और जब सूर्य उत्तर की तरफ होता है तो यहाँ पर 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, यहाँ पर क्या है, रात होती है। तो यहाँ पर होते हैं 6 महीने, यानी यहाँ पर बर्फ ही बर्फ रहते हैं। यहाँ के लोग जो बर्फ के घर बने होते हैं उनको भी आपको पता है क्या कहा जाता है, बर्फ के घर, जो बर्फ के बने घर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्लू। जो बर्फ के घर बने होते हैं उनको इग्लू कहा जाता है। यहाँ पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है। वही सेम कंडीशन यहाँ उत्तर दिशा में भी है, यानी 6 महीने के दिन और 6 महीने। अब अगर आप देखो तो यहाँ पर 90 डिग्री है, वो एक बिंदु के रूप में, क्या है, 90 डिग्री एक बिंदु के रूप में, चाहे उत्तरी देख लो चाहे दक्षिणी देख लो, ये एक बिंदु के रूप में दिखाई देगा आपको। तो आगे देखते हैं। यानी फिर से एक बार ग्लोब में बनाता हूँ। हाँ, और ये देखो, ये 0 डिग्री, यानी इस प्रकार से ये जो आपकी अक्षांश रेखाएं खींची होती है, कौन सी दिशा से, पूर्व से पश्चिम, हमेशा ध्यान रखना, पूर्व से पश्चिम दिशा में ये अक्षांश रेखाएं खींची होती है। ये रेखाएं वैसे पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन ये क्या, काल्पनिक रेखाएं हैं। क्यों खींची जाती है काल्पनिक रेखाएं, ताकि क्या, हमें जब पृथ्वी पर जो कोई देश है, स्थान है, किसी शहर, कोई जगह है, उसकी क्या है, दक्षिणतम और उत्तरतम, यानी नॉर्थ और साउथ स्थिति पता करने के लिए हम ऐसी रेखाएं खींचते हैं। तो आपको पता है ये पृथ्वी पर, ये तो यहाँ पर तो इतनी है ही, लेकिन इस प्रकार की पृथ्वी पर कितनी काल्पनिक रेखाएं खींची गई, कुल रेखाएं कितनी है, तो 90 ये और 90 ये, कितनी हुई 90 दक्षिण, यानी साउथ, नॉर्थ में भी 90 प्लस साउथ में भी 90, 90 और 90 कितनी हो रही है, 90 और 90 जोड़ो देखें 180, प्लस एक भूमध्य रेखा कितनी हुई 181, यानी कुल जो अक्षांशीय, ये जो कुल अक्षांशीय व्रत है, यानी अक्षांशीय व्रत नहीं, कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, कुल अक्षांश रेखाएं कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है 181। कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, ये ध्यान में रखोगे 181। एक बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना है, कुल अक्षांश रेखाएं, अगर पूछ ले कि कुल अक्षांशीय व्रत, कुल अक्षांशीय व्रत, तो आप कितने बताओगे 180 माइनस 2। क्यों बताओगे 2, क्योंकि ये जो 90 डिग्री है ये पूरा व्रत नहीं है, ये एक बिंदु है, ऊपर भी 90 डिग्री है, वो एक बिंदु के रूप में है। तो 181 माइनस 2 बराबर कितने, 179, यानी आपको ध्यान रखना है कि कुल अक्षांशीय व्रत कितने हैं 179, और कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो आप बताओगे 181। ये ध्यान में रखना है। क्यों है ये आपने देख लिया कि जो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री खुद ये एक व्रत नहीं, ये बिंदु है, एक बिंदु के रूप में है। अगर कुल अक्षांश रेखाएं पूछे तो 181, और कुल अगर व्रत पूछे जाए तो आपको ये कोई व्रत नहीं बनता है ना, ये व्रत नहीं, ये एक बिंदु के रूप में। तो कुल कितने हैं 179, ये ध्यान में रखोगे आप। ये थोड़ा उतारो, थोड़ा यहाँ ध्यान रखना, यहाँ नहीं बताया ना मैंने, ठीक है। ये देखो,
या ये तो उष्णकटिबंधीय है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य उष्णकटिबंधीय। थोड़ा यहाँ से मैं मिटा देता हूँ ये, है ना, ये मैं थोड़ा मिटा देता हूँ यहाँ से। आपको कटिबंध भी पूछेगा, तो कटिबंध में आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर के यानी 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य तो है उष्णकटिबंधीय। क्या है? उष्णकटिबंध। ये लो उष्णकटिबंध। और 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी हो और चाहे 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो, इनके मध्य होगा वो होगा शीतोष्ण। कौन सा होगा? शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध, ये शीतोष्ण है। और जो ये 66.5 से लेकर के और 90 डिग्री के मध्य है, ये होगा शीत कटिबंध। कौन सा होगा? शीत कटिबंध। ये ध्यान में रखना है आपको, शीत कटिबंध है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, थोड़ी एक बात और नोट कर लो। ये थोड़ा ध्यान में रखना है कि जो उत्तर और दक्षिण का, यानी यहाँ पर आप अगर देखो तो 30 से लेकर के 30 से और यहाँ 35, 30 से 35 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश हो, और चाहे 30 से 35 दक्षिणी अक्षांश हो। दक्षिणी अक्षांश, इनको क्या कहा जाता है? इनको अश्वय अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 30 से 35 डिग्री उत्तरी हो चाहे दक्षिणी अक्षांश हो, इनको अश्वय अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्वय अक्षांश। अश्वय अक्षांश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पुराने समय में यहाँ से यानी इन अक्षांशों के मध्य जब जहाज़ों पर यूरोपियन देश के जो नागरिक थे, व्यापारी थे, वो अपने घोड़े जहाज़ों पर लाद करके ले जाते थे, उस समय यहाँ पर प्रतिचक्रवात आता था। प्रतिचक्रवात आने के कारण क्या है? जहाज़ें डूबने लगती थी, जिसके कारण क्या है कि उन जहाज़ों में से भार कम करने के लिए यहाँ पर घोड़ों को पानी में फेंक दिया जाता था, जिसके कारण क्या है कि इनको अश्व अक्षांश कहा जाता है। ये ध्यान में रखोगे, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखोगे। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण। क्या लिखना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। रेखा कहा जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। ये ध्यान रखोगे। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या
विषुवत कहा जाता है, ये ध्यान में रखोगे। उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ से थोड़ा ये मिटाना पड़ेगा, 0 डिग्री नॉर्थ या साउथ से 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक के भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि वर्ष भर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है या फिर सूर्य की सबसे ज़्यादा सीधी किरणें पड़ती है, ये ध्यान में रखोगे। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, 0 डिग्री 23.5 डिग्री, एक मिनट, हाँ यहाँ से लिख लो, 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ से लेकर 23.5 डिग्री 66 डिग्री नॉर्थ या साउथ तक के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये थोड़ा उतार देगी, नोट करो अपनी नोटबुक में। आगे देखो, 66 डिग्री नॉर्थ या साउथ से लेकर के 90 डिग्री तक नॉर्थ या साउथ तक के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ये ध्यान में रखोगे, कहा जाता है। ये थोड़ा नोट कर लो। और थोड़ा और नोट कर लो।
66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है जबकि 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। ये ध्यान में रखोगे। यानी जो अक्षांशों के बारे में इम्पोर्टेंट बातें थी जिनसे क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, वो हमने आज बता दी। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे देशांतर, यानी पृथ्वी पर जो काल्पनिक रेखाएं हैं अक्षांश और देशांतर, उनमें से अक्षांश पढ़ लिए और देशांतर पढ़ेंगे कल। यानी इम्पोर्टेंट बातें देख लिए, और लगभग अक्षांशों में ऐसा कोई टॉपिक रहा नहीं है जो पीछे छूट गया हो, और देशांतरों में देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो